हर्ष, ये एक आम नॉलेज है और हम लोगों ने भी शायद इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है कि जी अब जैसे जब रिसेंटली जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी तो शमशान से हम लोग जब भी निकलते थे तो एक चीज बोली आती थी कि आपको अपने सर को ढकना है। जी इनफैक्ट जब कोई आपका निकट परिजन जब जाता है, अगर आपके फादर जाते हैं तो तरीका ये होता है कि आपके सारे बाल वहाँ पे अर्पण कर दिए जाते हैं। ओके एक शायद मंदिर है, मेरे ख्याल से बालाजी का ही वो मंदिर है जहाँ पे लोग बाल चढ़ाते हैं, जाके कोई मन्नत मांगते मतलब हैं। एक मंदिर है कहीं पे। हाँ, कोई एक मंदिर है शायद से जहाँ पे लोग जाके बाल अर्पण करते हैं। अब कोई अगर इंडियन कल्चर के बाहर से कोई आएगा, कोई एलियन, मतलब कोई ऐसा जिसको सनातन की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको ये एक निहायती ढकिया न्यूसी या अजीब सी चीज लगेगी, अजीब सी बाल चीज क्यों को चढ़ाया जा रहा है। हमारी सुपरस्टिशन की एक इंतहा लगे कि लोग आके अपने बाल चढ़ा रहे हैं। जी तो अर्श, इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पे ज्यादा अंदर जाएं और इसके जो पैरानॉर्मल डायमेंशंस हैं जी उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, कैन बी जस्ट फॉर अ वाइल थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि बालों को लेके इतनी क्या ये मतलब सिग्निफिकेंस है। अब राहुल, हमारे बहुत सारे एपिसोड्स में हम बार बार ये डिस्कस करते हैं, इन डिटेल कभी नहीं जाते कि बालों को लेकर क्या ऐसा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। जी, हम हमेशा ये बताते हैं कि बालों में नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं या हमारी ऊर्जाएं रहती हैं शरीर की, पैर के अंगूठे में और बालों में। और जहां तक मुझे याद है हमारे मोस्टली एपिसोड में हमने पैर के अंगूठे की बात तो कर ली, लेकिन बालों की बात बहुत कम जगह करी है। हाँ, आई मीन अच्छा, इससे एक थोड़ा सा एक जुड़ा सवाल एक और भी हर्ष, जो अभी अचानक मेरे जहन में आया कि नॉर्मली इनफैक्ट सनातन में भी और ज्यादातर के जो धर्म होते हैं उसमें बालों को लेके, फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म की बात ले लें तो उसमें तो यार बाल काटना हराम एक तरीके से देखा जाए तो आप बाल काट नहीं सकते। इस्लाम में भी कहा जाता है कि आपको दाढ़ी बढ़ानी है। एग्जैक्टली। हमारे जितने भी ऋषि मुनि वगैरह होते थे तो उनको भी जो है बाल वाल कटाने के लिए मनाही तो नहीं, लेकिन शायद एक तरीके से प्रोहिबिशन था, मतलब वो उनका तप होता था एक तरीके से कि उनको ऐसे ही रहना है काफी टाइम तक बिना कुछ करे हुए, ऐसा करके। लेकिन राहुल, अगर आप ऐसे देखेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, राइट? अब अगर आप सिखों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो दे हैव देयर ओन वेज टू लिव। ओके, पर हमारा रहने का तरीका अलग है। हमारा कहते हैं कि एनर्जीज को जैसा आप समझते हैं, जैसा आप जानते हैं और जैसा उसे बचपन से ढाल लेते हैं, एनर्जी ठीक वैसा ही इम्पैक्ट करती है। जैसे मैं एक इंसान को जानता था राहुल, वो इलेक्ट्रिसिटी को छू सकता था। ऐसे कई सारे सुपर ह्यूमंस दिखाए गए। एक शो आता था बहुत पहले, और उस शो में सुपर ह्यूमन करके एक शो आता था, उसमें इलेक्ट्रिक को वो छूता था, इलेक्ट्रिक करंट को, और उसे कुछ नहीं होता था। द थिंग इज, उसकी बॉडी ने उस तरह की एनर्जी को ढाल लिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसी आपकी दिनचर्या होती है, जैसी आपकी लाइफ स्टाइल होती है, वैसे आप हो जाते हैं। धर्म इज अ लॉ ऑफ नेचर, मेरा ये मानना है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बेसिकली लॉज ऑफ नेचर है। Exactly. आई थिंक आप अब जाने जरूरी है। एग्जैक्टली। और अब आप राहुल, अगर आप थोड़ा समय में पीछे जाएंगे या फिर अपने फ्लैशबैक्स मेमोरीज को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि 90% जो ब्लैक मैजिक होता है, जिसको लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला तंत्र होता है, नीच कुल का तंत्र होता है जी, वहां पर आपको बालों का जिक्र जरूर आया होगा कि किसी ने बाल लेकर वुडू डॉल में फंसा दिया। जी, या नींबू के अंदर बाल फंसा दिया। ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ जी, ये मेरा एक्चुअली एक फॉलोअप क्वेश्चन था। और इसके अलावा मैंने एक डाबे करके एक टर्किश हॉरर मूवी देखी है जिसमें टोटका किसी के ऊपर लगाने का मेथड यही होता था कि उसके बाल लेके या उसके घर पे जो एक गुड़िया डाल के गुड़िया मुंह में बाल करेंगे कि डाबे मूवी का एक्सपीरियंस क्या था, उसमें आपको बाल से रिलेटेड क्या दिखा, क्योंकि टॉपिक ही हमारा ऐसा है। उस फिल्म में अगर बाय द वे किसी ने अगर डाबे फिल्म ना देखी हो तो प्लीज जरूर देखे। मुझे ऐसा लगता है कि हॉरर फिल्मों की फहरिस्त में, लिस्ट में शायद सबसे ऊपरी नाम डाबे फिल्म का होगा, स्पेशली उसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट है। तो उसमें बेसिकली दिखाते हैं कि टर्की में एक गांव है, उस पर एक गांव को बेसिकली एक जिन ने अपने कब्जे में कर रखा है। और उसमें जो एक मेन कैरेक्टर थी, उसके घर के पुराने टॉयलेट की जब वो खुदाई करते हैं तो उसमें से अजीबोगरीब किस्म की चीजें, उसमें से एक घोड़े का सर, सुअर की आंखें, जानवरों का मांस, दांत लोगों के, और उसमें बहुत सारे बाल, मतलब बहुत सारे लंबे बेइंतहा बेपनाह बाल वहां से निकल रहे थे। तो आई मीन उस सीन को देखने के बाद जो शायद ना भी पैरानॉर्मल से कोई सारूकार रखता होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। और बालों का जो है बड़ा इस्तेमाल होता है तंत्र में। और अब आप कहते हैं कि बालों का इस्तेमाल तंत्र में होता है। अगर आपने एक और डाबे मूवी देखी होगी, मैं टर्किश हॉरर मूवीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जितने भी कंटेंट दिखाए जाते हैं वो बहुत रॉ होते हैं, बहुत ज्यादा रॉ। एग्जैक्टली। कि इंसान ने कांच को कूटा है और उसके बाद उस पर कोई कलमा लिखा या मंत्र लिखा और उसके बाद उसे चप्पल के नीचे रख दिया। जितना उसका खून बहेगा उतना ही ज्यादा सामने वाले को दर्द होगा।
जी। सेम अगर मैं बालों की बात करता हूँ राहुल, तो बालों से भी कई ऐसी गुप्त क्रियाएं हैं जो होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उस मूवी में एक छोटा सा शॉट था जहां पर इंसान का पोजीशन किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा था कि उसके बाल झड़ रहे थे धीरे धीरे। जी 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 जी, हाँ जी। और हाँ फिर जी, उसके हाँ तकिए के खोल के अंदर कुछ मिलता है और उसमें बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं, जी, इंक्लूडिंग लड़की का बाल, इंक्लूडिंग लड़के की बात। जी यहाँ तक अगर मैं बात करूं राहुल, अपने जितने भी यहाँ के तांत्रिक हैं, और ये बुरे तांत्रिकों की बात कर रहा हूं मैं, जी। जो लोगों का बुरा ही करते हैं, उनको जी। कितनी भी कोई चीज आप कर दे, कितना भी समझा लें या कुछ ऐसा कर लें, वो जी। बुरा ही करते हैं। मेरे पास एक केस आया था राहुल, और वहां पर एक औरत थी, मतलब जो लेडी थी, जी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया है हमेशा के लिए। ओके। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत हो गई है पिछले महीने। जी। अब जरा एक मेंटल स्टेट सोचिए उस माँ की राहुल, जहाँ पर उसकी बच्ची की डेथ हो गई है और वो 1 महीने बाद किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रही है। कुछ तो रीजन होगा ना इस चीज को करने का। किस किस्म का एक्सपर्ट? लाइक वो मुझे ढूंढ रही थी, वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही Paranormal थी जिससे expert। उसको आंसर मिल जाए। ओके। तो बेसिक नेचर उसने अपनी लड़की का बताया कि लड़की बहुत अच्छी थी, सीधी सादी थी और कॉलेज गई थी पढ़ने। जी। कॉलेज के 2 साल बीते होंगे, वो उस लड़की का बिहेवियर बिल्कुल अलग हो गया। हर एक इंसान से अलग उखड़ के बात करना, शायद Okay। ये नॉर्मल चेंजेस जो होते हैं टीनेजर्स में वो हो रहे जी, होंगे। जी, लेकिन इनकी मम्मी ने बताया कि ये लड़की रात को उठ के जो भी खाना सड़ जाता था वो खाती थी। ओके। ये इंडिया की कहानी है? ये इंडिया की कहानी है। अलॉन्ग Okay। विद ये खाने के साथ साथ वो किसी जगह जाती थी, बताती नहीं थी कि वो कहाँ जा रही है। जी। जब वो लौट के आती थी तो उसके मुंह पे हल्का हल्का बाल लगे होते थे। ओके। अब सोचने वाली बात है कि बाल कोई खाएगा तो है नहीं, राइट। तो बाल मुंह पे कैसे लगे, या फिर किसी ने गलती से उड़ के आ गए होंगे या कुछ ऐसा। लेकिन राहुल, रियलिटी कुछ और थी। उनकी माँ ने मुझे बताया कि जी। एक दिन इनकी माँ ने पीछा कर लिया कि ये लड़की जाती कहाँ है, ये देखने के लिए। ओके। और जब ये देखती हैं तो क्या देखती हैं कि एक नाई की दुकान से इस लड़की ने बाल इकट्ठा करे हैं, एक पन्नी में बाल लिया है, ओके। और बाल लेने के बाद ये एक शमशान में गई है। ओके। शमशान में इनकी माँ क्या देखती है कि वो लड़की बाल का एक लंबा सा ऐसे करके आसन होता है वो बनाती जी। है, उस आसन के ऊपर बैठती है, कुछ मंत्रोच्चारण करती है, और ये करने के बाद जितने भी बाल बचते हैं उसमें अपना मुंह रगड़ने लगती है जोर जोर से। अपना मुंह रगड़ने लगती है? एग्जैक्टली, मुंह रगड़ती है, और जब तक वो पूरे बाल उसके मुंह पे नहीं लग जाते। उनकी माँ ने बताया कि ये कितना हॉरिफाइंग था उनके लिए देखने में कि उसकी पूरी लड़की का मुंह बाल बाल से सना हुआ था। देन उसके बाद वो किसी चिता के पास जाती है और जैसे हाथ तापते हैं ना चिता में, जी जी जी, वैसे वो अपना हाथ करती है और उसे अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे सेकती है। इट जस्ट लाइक कि कोई साबुन लगा है मुंह पर और चिता से वो हाँ जी, हाँ धुलने जी। की कोशिश कर रहा है। राइट। ये धुलने के बाद आपने देखा होगा चिताएं जब जल रही होती हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो कुछ ऐसा पिंडी टाइप का रख देते हैं उनके खाने के लिए, कौवों के खाने के लिए प्रसाद टाइप का रख देते हैं। जी 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 जी। तो ये लड़की वो बिन बिन के खाती थी सारी लाशों में से। ओके। खैर चीजें यहाँ तक नॉर्मल थी उनके लिए। जी। थोड़ा सा एबनॉर्मल वाला किस्सा हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया, पर उस लड़की को कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। ओके। उस लड़की का कहना था कि उसे एक लड़के से प्यार है और वो उसी से प्यार करती है। उस लड़के का नाम? उस लड़के का नाम उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखने को बोला, Okay। इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। देन एक दिन उनकी माँ ने क्या देखा रात को कि ये इनके घर में ना एक बिल्ली पली हुई थी राहुल। ओके। तो इस लड़की ने उस बिल्ली को पूरी तरीके से मारा नहीं, उसकी जो पूंछ थी वो काट दी बड़ी बेरहमी से। ओके। और वो बिल्ली जोर जोर से चिल्ला रही है। लेकिन राहुल, द मेन थिंग इज कि उसने काटी कैसे। जब इन लोगों ने सीसीटीवी चेक करा तो इस लड़की ने पहले मुंह में बाल का पूरा पूरा गुच्छा भरा, न जाने वो क्या करना चाहती थी जी। उसके बाद अपनी बिल्ली को खिलाते खिलाते उसकी जी। पूंछ को अपने ही दांत से काट दिया जोर से। ओके। इवन बिल्ली उसको पंजा मार रही लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा जब तक पूंछ उसने प्रॉपर अलग नहीं कर दिया, और ये मतलब पूरा काटती रही है, तब तक वो उसे काटती रही है। ओके। और इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं कम से कम 15 मिनट उसकी पूंछ को काटने में। कहा जाता है Okay। कि बिल्ली की पूंछ बहुत सख्त होती है, आप नॉर्मल दांत Right। से कैसे काट सकते हैं उसको राहुल। राइट। पर ये हुआ राहुल, और इसके बाद जब उनकी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई तो वो किसी जी। पंडित को बुला कर लाई। तो पंडित ने ये बोला कि इनको वास्तु दोष है या किसी तरह का दोष है, जी। तो उसके कमरे को बदल के कोई और कमरा कर दिया गया। पर Okay। राहुल, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि वास्तु दोष में इंसान बालों को खाए। वास्तु दोष वैसे ही आर्किटेक्चर के लिए होता है, राइट? एग्जैक्टली, वो घर के अपने ग्रह दशा के लिए होता है कि घर की आपका ग्रह दशा के लिए एग्जैक्टली होता है। आपका जो गेट है वो किस डायरेक्शन में बना हुआ है, दिशाएं उसमें मैटर करती हैं। आई थिंक वास्तु से कोई एग्जॉर्सिज्म टाइप की चीज तो नहीं हो सकती, राइट? मुझे नहीं लगता कि वास्तु दोष से इतना बड़ा कोई एग्जॉर्सिज्म टाइप का मैटर हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस उस घर में ऑलरेडी कोई पितर है जो अशांत हो। ये एक बड़ा Okay। मैटर है जो कि बहुत अलग है वास्तु दोष का। पर लेट्स कम टू द टॉपिक कि इसके बाद इस लड़की का क्या हुआ।
इनकी Okay. माँ ने एक बार और पीछा किया, जिस लड़के से ये प्यार करती थी ये उसके पास जा रही थी, तो इनकी Okay. माँ ने क्या देखा कि वो जो लड़का है जी। वो शमशान घाट के पीछे वाले जो नदी होती है वहां पर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, ओके। जी, नदी रहता के ही शोर पे हुआ है। बैठा हुआ है वो। ओके। और वो लड़की उसके पास जाती है, वो बालों का एक पन्नी लेकर, लड़का उन बालों की पन्नी को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है, उस पर Okay. सिंदूर डालता है। इनकी माँ ने साफ साफ देखा और Okay. फिर वो लड़की बड़े चाव से उन बालों को खाती है, कच्चे बालों को, जो बाल होते हैं उसको प्रॉपर खाती है। पता नहीं किसके किसके बाल थे उसमें। जी जी जी। और ये राहुल एक तरीके की तंत्र क्रिया होती है जिसमें वशीकरण किया जाता है। एक तरह का ऐसा गुप्त प्रयोग होता है सम्मोहन। जिसमें आप मान के चलिए, वशीकरण Okay. मान के चलिए, जिसमें आप लड़की को अपनी तरफ पूरी आकर्षित कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस मैं नहीं बता सकता कि क्या था, एंड आई डोंट वांट कि कोई ये ट्राई भी करे, जी। क्योंकि उसके बाद जो परिणाम हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो लड़की थी जी। वो अपना आपा खोने लगी। वो कहीं पर भी जाती तो अपने ही बालों को अपने हाथ से नोचकर खाने लगती, सभी के Okay. सामने, जो भी उसे दिखता उसके सामने खाने लगती। मतलब और ये बाल के गुच्छे या जटाओं single से बाल? नोचकर प्रॉपर Okay, उसको okay. जड़ से नोचकर खाने लगती। इतना करने की हिम्मत ताकत आ जाती थी उसी में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये काम करे। Exactly, कितना भी इतना पागल दर्द इंसान झेल हो, पाए। दर्द होगा उसको। जी। लेकिन अति तब हुई राहुल जब उनके घर में कोई मेहमान आया ओके। और इस लड़की ने एक छोटे से बच्चे के बाल नोच लिए पूरी बुरी तरीके से, ओके। और उन बालों को नोच कर वो पागलों की तरह खा रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे उसका होना है, उस लड़के का। ये हरकत उसकी फैमिली के सामने हो रही थी, फैमिली आसपास थी ये तभी हो पूरी रही थी। हरकत उन दोनों फैमिली के सामने हो रही थी, जो बच्चे की फैमिली थी और जो लड़की की फैमिली थी। ओके। बहुत खतरनाक था राहुल ये सब देखने में। इसके बाद जी। धीरे धीरे वो लड़की पागल होती गई दिमाग से कि उसे उसी लड़के का होना है, ऐसा Right. करके समहाउ वो लड़का भी पता नहीं कहाँ गायब सा हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ गया। उसके Okay. कॉलेज का ही वो लड़का था। जब उनके घर वालों ने कॉलेज डायरेक्टरी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है तो सारे नंबर स्विच ऑफ थे। वो लड़का कहीं मौजूद ही नहीं था, मतलब कहीं Okay. चला गया था एक तरीके से। जिस घर में वो रहता था, जिस फ्लैट में वो रहता था, वहां जी। पर भी पूरी तरीके से सब कुछ खाली हो गया था। ओके। अब राहुल, जो आपने सुना, अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल भी वर्स्ट नहीं था, इससे भी वर्स्ट हुआ था। इफ यू ओके विद दैट, मैं ये शेयर करूंगा क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में ये शेयर नहीं किया जो अब मैं बताने वाला हूं। प्लीज प्लीज गो अहेड अर्श। एंड बिफोर टेलिंग दिस, आई जस्ट वांट अ प्रॉपर डिस्क्लेमर फ्रॉम योर साइड राहुल, ताकि लोग, कोई भी इंसान इसे बिल्कुल भी ना करे। ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। राइट, सो ऑन दैट नोट, जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी सुनने वाले, आपसे दिली दरखास्त है, ठीक है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप इसके आगे जो भी प्रोसेस या जो भी बात होने वाली है वो प्लीज ना करें। इनफैक्ट प्रोसेस को एग्जैक्टली वैसे बता भी नहीं रहे हैं जैसी वो होती है, और ना ही हम बताएंगे कभी भी। हाँ, Indian ना ही हम Paranormal ऑब्वियसली Podcast कहीं में। कभी बताएंगे। सो प्लीज व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, प्लीज गो अहेड। देन राहुल, इसके बाद सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती चली गई। Okay. वर्स्ट में अब उस बच्ची को बांध कर रखा जाता था, उस लड़की को कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाता था। पता नहीं वो Right. किसके साथ क्या कर ले। राइट। तो हुआ ये कि उनके घर की मेड थी, वो उनके यहाँ काम कर रही थी। सुबह उनके यहाँ उनके कमरे की सफाई करना, ये सारी चीजें वो करती थी। ओके। ये लड़की उठी और इस लड़की ने बोला है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। वो मेड गई है Okay. बेचारी, प्रॉपर खाना वाना बनाकर लेकर आई है। जी। फिर उसको बोला है कि मेरे लिए पानी उबाल दो, मुझे नहाना है। उनके घर में गीजर नहीं होगा, Okay, समाओ या कुछ okay. ऐसा होगा। वो पानी उबाल रही थी गैस पर, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे घरों में जहां पर गीजर नहीं होता है, वहां पर गैस पर पानी उबलता है। पानी उबलता है जी। एग्जैक्टली। तो जो है ये लड़की पीछे से जाती है और जी। उस मेड का पूरा मुंह उस उबलते पानी में डाल देती है। खौलता हुआ पानी। खौलता हुआ पानी। मोस्टली Okay. इसका मुंह और बाल दोनों जल रहे होते हैं। मीनवाइल ये उसके पूरे बाल अपने हाथ में उखाड़ लेती है ओह माय गॉड। और वहीं पर बैठकर आराम से खा रही होती है। जब उसका कोई घर Okay. वाला आकर देखता है तो मेड का पूरा मुंह जल चुका होता है, छाले पड़ गए होते हैं। जी, जी, क्योंकि जी। बुले हुए पानी से जला बहुत बहुत ज्यादा दर्द जी जी देता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दर्द करेगा वो। और वो मेड बेहोश हो चुकी होती है। मतलब ऐसा भी एक सिचुएशन होती है, ऐसी भी एक कंडीशन होती है इनफैक्ट, जहां पर डॉक्टर ये कह देता है कि इसका हार्ट रुक जाएगा ज्यादा जलने की वजह से। राइट। उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है और इनके फादर ये सोचते हैं कि इस लड़की को मेंटल असाइलम में भेज देंगे। ओके। 2 दिन और बीतते हैं। जब तीसरे दिन मेंटल असाइलम वाले आने वाले होते हैं तो देखते हैं कि ये लड़की घर से भाग गई है। Okay. खिड़की तोड़ के या कैसे भी करके ये रन आउट हो गई है वहां से, जी। और एक शमशान में जाकर बैठी हुई है। ओके। लेकिन एक अजीब चीज है, ये शमशान में एक शव साधना कर रही है, एक लाश के ऊपर बैठकर। उन बालों के साथ नहीं, इस Okay. बार चीज कुछ अलग थी राहुल। इस जी। बार वो लड़की अपने ही सारे बाल नोच कर उसी लाश के ऊपर चढ़ा रही थी। वो खा नहीं रही थी, उसके पूरे सर से खून निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। राइट। मतलब उसके शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहां से उसने खरोचा ना हो खुद को।
ये सबने देखा है राहुल, और उसके ऊपर बैठकर न जाने कौन कौन से मंत्रोच्चारण करने लगी। धीरे धीरे ये चीजें बहुत वर्स्ट होती गई। जब मेंटल असाइलम वाले आए उसको लेने, जी, उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की उठी, सीधा मेंटल असाइलम के जो वैन होती है उस तक गई जी, और कहने लगी कि संस्कृत में उसने कहा, जिसका हिंदी अर्थ ये था कि मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है, ओके, अब मैं जाती हूँ। एंड आफ्टर दैट वो लड़की मर गई, उसका हार्ट कोलैप्स कर गया वहीं पे। आपके सामने? ये मेरे सामने नहीं हुआ, ये उनके सामने हुआ। ओके, ओके, उनकी मदर के सामने हुआ था। उनकी मदर के सामने। तो जब उनकी मदर ने मुझसे ये सारी की सारी बात शेयर करी तो मैं बहुत ज्यादा चकित हो गया। राहुल, कभी कभी ऐसा होता है हम एक्सपर्ट्स के साथ भी, या फिर मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं एक इन्वेस्टिगेटर या फिर इंस्पेक्टर मानता हूँ कि इंस्पेक्ट कर रहा हूँ चीजों जी को। जी, जी, वो ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं किसी की मदद कर देता हूँ, नहीं करते तो। लेकिन कभी कभी राहुल कुछ कहानियां ऐसी होती है ना जो दिल दहला देती है। अब इस केस में मैंने उनकी कोई मदद नहीं करी। इस केस में मैं सिर्फ एक इंसान था, एक ऑडियंस था जो उनकी बातें सुन रहा था। ओके। लेकिन होता यह है राहुल कि जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उससे कभी कभी आगे आने वाली बुरी चीजों का अंदेशा हो जाता है कि आगे भी कभी ये सब चीजें हो सकती है, तो आप लोगों को सतर्क कर सकते हो ये कितनी वर्स्ट हो सकती है। लेट सपोज यही चीज किसी और के साथ हुई होती तो एटलीस्ट मैं उसको बता तो सकता हूँ अब कि तुम्हारे साथ ये हो रहा, तुम रुक जाओ। मैंने इसका जवाब जानने के लिए बहुत लोगों से पूछा, अपने गुरु से भी पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अंबुबाची जो फेस्टिवल होता है कामाख्या में, तुम्हें वहां पर इसका जवाब मिलेगा। मैं अंबुबाची फेस्टिवल गया हूँ राहुल। आप जा चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं जा चुका हूँ। और जब वहाँ का माहौल होता है ना, वो रात वाला माहौल बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पर एक गुप्त क्रिया है जिसका नाम होता है केश मारण शमशान क्रिया। नहीं, मैं आपसे एक्चुअली जानना चाहता था कि ये आखिर है क्या, ये केश मारण के जो डार्क आर्ट है। अब इस डार्क आर्ट के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। मैंने वहाँ के अघोरियों से ये सुना। जब मैंने उनको ये सारी कहानी बताई जी, तो उन्होंने कहा कि ये केश मारण भूतनी है। भूतनी का उन्होंने जिक्र किया। अब ये टर्म जो होती है ना, भूत भूतनी, बहुत आम हो जाती है लोगों के लिए। हाँ, जब आम जिंदगी में आती है। भूत प्रेत पिशाच जिन सब अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं एग्जैक्टली। पर जो केश मारण शमशान क्रिया के बारे में उन्होंने मुझे बताया था जी, और मैं बता दूं जितने भी लिसनर्स हैं कि एक्चुअल नाम ये नाम नहीं है। मैं एक्चुअल नाम भी नहीं बता सकता, सॉरी टू से। गुड इनफ। तो उसमें ये होता है कि जो लड़की होती है या फिर जो लड़का होता है, उस पर पहले वशीकरण होता है, और ये वशीकरण का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। एक्सटेंडेड फॉर्म एज इन वशीकरण एक अपनी एक शक्ल ले लेती है और वो तुम्हारे शरीर के जो बाल होते हैं पहले उसको खत्म करती है। फिर तुम्हें जहां पर भी एनर्जीज दिखती है जी, उस एनर्जीज को वो सोक करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। दैट्स वाई ये लड़की जो मैं आपको केस बता रहा था जी, हर एक के बाल खाती थी। तो ये वशीकरण का एक बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म था जो मैंने आपको बताया, और जो मेरे लिए शायद सुनने वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अजीब रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल इससे पहले हम लोगों ने कभी भी इतना ज्यादा गोर कुछ बात किया है। आई थिंक सो। हम लोगों ने हमेशा कोशिश ये करी कि कॉन्शियसली इस तरह की बातें ज्यादा ना की जाए। जी एग्जैक्टली। और ये एक मेरा एक्सपीरियंस था इस केश मारण शमशान क्रिया का, जो एक गुप्त क्रियाओं में आती है, जो मेरे लिए भी समझ से बाहर थी, जिसको मैंने सिर्फ सुना किसी के मुंह से और किसी के थ्रू से उसको अप्रूव कर लिया। दैट्स इट। ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है, ना ही मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन इतना तो है कि राहुल कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अर्श, आपने इतने सारे पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए हैं और डेली बेसिस पे आप पैरानॉर्मल केसेस के साथ डील करते हैं जी। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर आपने जो इस किस्म की ये बाल वाले तंत्र, इस तरीके के आपने मांस वाले सब देखे ही होंगे। बहुत देखे, मतलब हजारों की संख्या में एक तरीके से मान लीजिए। तो अर्श, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप या आप जैसे जो और लोग जो हीलर हैं जी, कभी आपको ये डर नहीं लगता कि ये इस किस्म का पोजेशन कहीं आपके ऊपर ना हो जाए? बिल्कुल लगता है। देखिए, वो लोगों से मुझे बिल्कुल नफरत है जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। मुझे आज भी ये डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी विद्या ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा तंत्र ना हो जाए मेरे ऊपर या जो मेरे परिवार के ऊपर हो जाए। ये डर जरूर होता है। ओके। और राहुल, मैं अपनी जिंदगी में एक बार ऐसे इंसान से जरूर मिला था जिसकी फैमिली में उसके बेटे पर चीजें होती थी, जिसके रिजल्ट ये होते थे कि वो नरक में उपस्थित आत्माओं को इस दुनिया में महसूस कर सकता था।